आज पूरा देश 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड इस बार सिर्फ परंपरागत सैन्य समारोह नहीं बल्कि भारत की युद्ध तैयारी, रणनीतिक सोच और आधुनिक सैन्य क्षमता का जीवंत प्रदर्शन बनकर सामने आई है। ये परेड कई मायनों में ऐतिहासिक रही क्योंकि पहली बार भारतीय सेना की ताकत को पूरी तरह युद्ध के मैदान जैसे व्यू रचना यानी बैटल एरे फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया है। अब तक गणतंत्र दिवस परेड को एक सेरेमोनियल शोकेस के रूप में देखा जाता रहा, जहां अनुशासन, परंपरा और शान शौकत प्रमुख होती थी। लेकिन 2026 की परेड ने सोच को बदल दिया है। इस बार कर्तव्य पथ पर जो दिखा वो सिर्फ वर्दियों की चमक नहीं थी बल्कि असली कॉम्बैट रेडी भारत की झलक थी। थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों को उनके वास्तविक युद्धक रोल में दर्शाया गया है, ठीक उसी क्रम और संरचना में जैसे किसी जंग के दौरान मैदान में होती है। गणतंत्र दिवस परेड की सबसे प्रतिष्ठित और आकर्षक इकाइयों में से एक भारतीय सेना की कैवलरी यानी घुड़सवार टुकड़ी मानी जाती है। अब तक ये टुकड़ी शाही और सेरेमोनियल वर्दी में नजर आती थी, जो सेना की विरासत और गौरव का प्रतीक होती थी। लेकिन 2026 में इतिहास रचते हुए पहली बार घुड़सवार सैनिक कॉम्बैट वेशभूषा में कर्तव्य पथ पर उतरे। ये बदलाव सिर्फ वर्दी का नहीं बल्कि सोच का भी था। ये संदेश साफ था कि भारतीय सेना परंपरा के साथ साथ आधुनिक युद्ध की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है। घुड़सवार टुकड़ी का ये नया रूप सेना की बदलती भूमिका और भविष्य की युद्ध रणनीति को दर्शाता है। इस बार परेड की सबसे बड़ी खासियत उसकी संरचना रही। पहली बार भारतीय सेना ने अपनी टुकड़ियों में उसी क्रम में कर्तव्य पथ पर उतारा जिस क्रम में वो किसी वास्तविक युद्ध के दौरान तैनात की जाती है। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि सेना की ऑपरेशनल सोच का सीधा परिचय था। इस युद्धक व्यू रचना में सबसे आगे भैरव बटालियन, विमेन स्काउट्स यूनिट्स और इन्फेंट्री कॉलम नजर आए, जिसके बाद मैकेनाइज्ड और आर्म्ड कॉलम आगे बढ़े जो तेज और निर्णायक हमले की क्षमता का प्रतीक है। अंत में तोपखाना, रॉकेट सिस्टम और मिसाइल यूनिट्स को उसी क्रम में दिखाया गया जैसे किसी जंग में दुश्मन पर निर्णायक प्रहार किया जाता है। पहले की परेड में टैंक, तोप और मिसाइलें तो दिखाई जाती थी, लेकिन कभी स्पष्ट नहीं होता था कि युद्ध में इनका इस्तेमाल किस रणनीतिक क्रम में होता है। 2026 की परेड ने यह अंतर पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस वर्ष की परेड में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मार्चिंग दस्ते और हथियार प्रणाली को विशेष स्थान दिया गया। ये वही ऑपरेशन है जिसमें आधुनिक तकनीक और सटीक रणनीति ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। परेड में ड्रोन वॉरफेयर यूनिट्स, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को प्रमुखता से शामिल किया गया, जिसने ये दिखाया कि भविष्य की लड़ाइयों में तकनीक कितनी अहम होने वाली है। मार्चिंग दस्तों के कमांडरों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी यूनिट्स ने किस तरह दुश्मन के मंसूबों को नाकाम किया। इस बार परेड में एक विशेष ग्लास बॉडी मोबाइल बस भी दिखाई गई जो ड्रोन निर्माण और रिपेयर की चलती फिरती वर्कशॉप है। युद्ध की स्थिति में इस बस को सीधे रणभूमि में ले जाया जा सकता है, जहां सैनिक ड्रोन की मरम्मत के साथ साथ नए ड्रोन्स भी तैयार कर सकते हैं। ये दृश्य भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का मजबूत संकेत था। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारत की एयर डिफेंस ताकत को भी मजबूती के साथ सामने आई। इस दौरान आकाश मिसाइल सिस्टम और MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को खासतौर पर प्रदर्शित किया गया। सेना के अधिकारियों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया था। वहीं MRSAM ने सिरसा एयरबेस के पास पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को आसमान में ही नष्ट किया था। इन दोनों प्रणालियों के प्रदर्शन ये बताने के लिए काफी था कि भारत की वायु रक्षा अब कई ज्यादा सशक्त और विश्वसनीय हो चुकी है। इसके साथ ही पहली बार T-90 भीष्म और अर्जुन मेन बैटल टैंक भी कर्तव्य पथ पर अपनी पूरी ताकत के साथ नजर आए, जिससे जमीनी युद्ध क्षमता का दमदार संदेश दिया। पहले गणतंत्र दिवस परेड पूरी तरह सेरेमोनियल फॉर्मेट में होती थी। फोकस अनुशासन, परंपरा और औपचारिक शान शौकत पर ही रहता था। सैनिक ड्रेस यूनिफॉर्म में होते थे, घुड़सवार टुकड़ी और बैंड औपचारिक अंदाज में मार्च करते थे। टैंक, तोप और मिसाइलें जरूर दिखाई जाती थी, लेकिन युद्ध जैसी तैनाती या ऑपरेशन फ्लो नजर नहीं आता था। इन्फेंट्री, टैंक और आर्टिलरी अलग अलग कॉलम में होते थे, जिससे युद्ध की वास्तविक तस्वीर कभी सामने नहीं आई। 2026 की परेड ने इस परंपरा को तोड़ते हुए भारत की असली सैन्य ताकत को दुनिया के सामने रख दिया है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।